औलाद वालिदैन की नाफरमान क्यों है? इसकी कई सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात कि पंजाबी कल्चर में वालिद का एक खौफ होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो खौफ के साथ बड़े होते हैं। खौफ के साथ वो पढ़ाई करते हैं। वालिदैन जो कहते हैं कि नंबर अच्छे लेके आओ, वो भी ले आते हैं। लेकिन इस सब की बुनियाद सिर्फ एक खौफ है। बच्चा आपसे बात नहीं कर सकता, किसी भी मामले में आपसे मशवरा नहीं कर सकता। दोस्त के साथ जिस तरह वो करता है, उस तरह वो बाप के साथ नहीं कर सकता। तो फिर वो जो है ना, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं जब वो टीनेजर में आता है। तो और दूसरा, जब वो कॉलेजों में जाता है तो वो फिर दोस्त मिलते हैं उसको, बहुत वो फिर खुली ज़िंदगी होती है। वो वालिदैन की बजाय ज़्यादा दोस्तों के करीब हो जाता है। तो अब वो जो खौफ होता है ना, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता निकलने लग जाता है। और जब वो खौफ निकलता है ना, तो फिर बच्चे बेपरवाह हो जाते हैं। फाइनेंशियल, अगर वो फाइनेंशियल भी आज़ाद हो गया और वो खुद से अच्छा कमाने लग गया, वो तो आपको 1 सेकंड लगाएगा छोड़ने में, क्योंकि आपने कभी उसके साथ दोस्ताना रवैया रखा ही नहीं है। हज़रत अली का कौल है कि आप बच्चे के पहले 10 साल गुलाम बन जाओ, अगले 10 साल यानी 10 से 20 साल की उम्र आप उसके टीचर बन जाओ, और उससे अगली जो उम्र है वो उसके साथ आप दोस्ताना रवैये के साथ गुजारो। आपके साथ मतलब मसाइल बाँटे, शेयर करें आपके साथ और हल पूछें उनका। देखो, बच्चा जो है ना, एक मासूम सा वो होता है दिल उसका, उसको कुछ नहीं पता अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। जब वालिदैन के साथ उसका दोस्ताना रवैया नहीं होता है ना, अम्मी के साथ ना अब्बू के साथ, तो फिर जो है ना, अब वो अब चाहे वो नफ़रत हो या मोहब्बत हो, उसके दिल में ना एक बीज है। अब वो वक्त के साथ साथ अगर आपने उसको खौफ के साथ बड़ा किया तो वो नफ़रत का बीज बड़ा होगा, और वो बड़ा इतना हो चुका होगा, इतना मजबूत हो चुका होगा, नफ़रत का बीज को फिर काटना और तोड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने खैर दोस्ताना रवैया रखा ही नहीं, वो आपसे कोई मामला अपने डिस्कस करे, वो जाता है दोस्तों के पास। दोस्त अगर बुरे लग गए तो और बुरी गल है। बस आप एक खौफ के साथ, जो वालिदैन ने कह दिया, बाप ने कह दिया, आपको मिजाल नहीं आप उसकी बात टाल सको। और जब ये बच्चे बेखौफ हो जाते हैं तो फिर यही वालिदैन जो है ना, रोते हैं। देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ वालिदैन को कि बच्चों के साथ बातचीत करो, बच्चे को समझो। बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसमें वो जल्दी परफॉर्मेंस ले आएगा और जल्दी ग्रो अप कर जाएगा। हो दूसरा, मैं ये बात नहीं कह रहा कि बच्चे ना वालिदैन बच्चों का बुरा सोचते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं होती, बेशक नहीं होती। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो। दुनिया में जो है ना, एमबीटीआई मॉडल है और कुछ इसके एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं आप काफ़ी। तो आप उनसे रब्ता करो, उनसे पूछो कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर है, उसको ये चीज़ें करने का शौक है, तो उसके मुतालिका ही प्रोफेशन उसको कोई दो। ताकि और जब उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो वक्त के साथ साथ उसके ओहदे और पैसे भी वो ज़्यादा कमाने लग जाएगा। फिर बच्चा जब कॉलेज में जाता है बेखौफ हो जाता है और फिर वालिदैन की बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि वालिदैन ने उसके कान पका दिए होते हैं, दिमाग पका दिया होता है अपनी बातें कह के। अब वो सही बात भी करते हैं ना, तो बच्चों को हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो दिमाग की सेटिंग और प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि अब उनको किसी भी शर्त पे कबूल नहीं है कि आप कि वालिदैन उनको किसी भी हवाले से रोक टोक करें। हालांकि वालिदैन कई मामलों में बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी बात मानने वाली होती है, लेकिन उन्होंने इतना टॉर्चर किया होता है ना, दिमागी के जज्बात और रवैये को इतना ठेस पहुंचा चुके होते हैं ना, कि बच्चा उनकी बात समझने की हालत में होता नहीं। ये कॉलेज में जाके आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्त होते हैं, खुला माहौल होता है, स्कूल से बिल्कुल अलग ज़िंदगी होती है, आवारागर्दी होती है, बंक मारते हैं क्लासों से, हर उल्टे सीधे काम वो करते हैं। अब वालिदैन समझ लेते हैं बच्चा पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ वो मौज मस्ती कर रहा होता है। उस वक्त एक चीज़ ये होती है, दिल ना बिल्कुल ही बेजार हो जाता है पढ़ाई से। आज तो यहाँ से फिर असल मामला ख़राब होना शुरू होते हैं। वो कहता है नहीं पढ़ना, वालिदैन कहते हैं पढ़ना है। और बच्चे की बात में वजन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो फाइनेंशियली भी मजबूत नहीं है, वो अपना भी सर्वाइवल नहीं कर सकता, क्योंकि बाप ने उसको चूल्हा बना के रखा होता है। अगर एक फैमिली है जिसमें एक माँ है, एक बाप है, एक भाई है, एक बहन है, बाप आज मर जाए, बच्चे को नहीं पता कि उसने आगे क्या करना है, नहीं पता। बच्चा अगर अपने बाप का इख्तलाफ हो, बच्चा छोड़ के जाना चाहे, बच्चे को नहीं पता कि मैं गेट से बाहर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा अपने सर्वाइवल के लिए। दूसरा, इसमें अब जब बच्चा थोड़ा सा वो करने लगता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, तो उसमें भी यही काम करता है। और पढ़ाई के साथ काम पे लगाओ यार इन बच्चों को ना, ताकि ये अपनी टीनेजर में ही ना काम पे ला जाए। क्योंकि देखो, जब इनको काम पे नहीं ना लगाते आप टीनेजर से ही, उस वक्त से फिर ये जो है ना, इनमें ना एक हड़ हरामी सी वजह हो जाती है। और जब ये हड़ हरामी पक्की हो जाती है ना, फिर आप रोल हो इनके आगे, पिट लो, ये नहीं काम करने वाले। ये बच्चे, जब आप ऐसे बच्चे खौफ के साथ बड़े करते हो ना, ये बच्चे ना फिर आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, माँ बाप को लावारा छोड़ के चला गया, वो यही वजह होती है। कि जब आप बच्चों की जो है ना, बच्चों को टीनेजर से काम पे लगाएंगे ना, तो वो 20-25 साल की उम्र में ना अपना कुछ ना कुछ सेटअप कर लेंगे। बच्चों को यार अपनी अकल समझ और बूझ दो। अगर आप अपनी अकल समझ बूझ मुसलत करोगे ना, जैसे वो आज़ाद हो जाएगा, वो छोड़ देगा जो आप कह रहे हो। उसमें फिर एक और चीज़ है कि टीनेजर से जब काम करना शुरू होता है, तो फिर वो 20-25 साल की उम्र में अपना कुछ ना कुछ सेटअप कर लेता है, जिससे वो थोड़ा बहुत सर्वाइवल अपना कम से कम जी लेगा, रोटी खा लेगा। जिससे कि शादी भी उसकी कर दी जाए तो वो अपना सर्वाइवल कर लेगा। और बच्चों को ये सब बताओ, हकीकी बातें बताओ कि शादी के बाद क्या होता है, शादी क्यों की जाती है, नेक्स्ट अगली जनरेशन को पैदा करने का ये एक मैकेनिज्म है। ये वालिद को बताना चाहिए, जबकि दोस्तों को पता लगता है, और ये फिर बहुत मामला से ख़राब होते हैं। जो अगर जिनके वालिद अगर कॉलेज में पढ़े उनको पता होगा ये बात। और दूसरा, इस ये उम्र भी ऐसी होती है, इसमें लड़कियों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टीनेजर से अगर आपको काम पे लगाओगे ना, तो उसका ध्यान बटा रहेगा।